अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे हमारे फैसले मुतासिर हो सकते हैं? आज हम दिमागी नफसियात के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बात करेंगे जो हमारे सोचने के तरीके को मुतासिर कर सकते हैं। यह वीडियो आपको उन तरीकों से आगाह करेगी जिनका इस्तेमाल गलत मकासद के लिए जा सकता है, लेकिन हमान से बचने के तरीके भी बताएं। हमारा दिमाग एक पेचीदा निज़ाम है जो मालूमात को समझने के लिए मुख्तसर रास्ते इस्तेमाल करता है। इन मुख्तसर रास्तों को हम कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं और ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी में तेजी से फैसले करने में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पर कन्फर्मेशन बायसेस में हम ऐसी मालूमात पर ज्यादा तवज्जो देते हैं जो हमारे पहले से मौजूद अकायद की तस्दीक करती हैं और ऐसी मालूमात को नजरअंदाज कर देते हैं जो इनसे मुतसादम होती हैं। इसी तरह एंकरिंग बायसेस हमें किसी इब्तदाई मालूमात पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार करने पर मजबूर करता है। इन कॉग्निटिव बायसेस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हमारे दिमाग को कैसे धोखा दिया जा सकता है। जज्बात हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं, लेकिन ये हमें कमज़ोर भी बना सकते हैं। दिमागी नफसियात में जज्बाती इस्तेहसाल एक ताकतवर हथियार है जो हमारे सोचने और फैसले करने के सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो खौफजदा हो वह जल्दी से गलत फैसला कर सकता है या ऐसी तजावीज़ को कबूल कर सकता है जो आम हालात में इसे मज़ह का खेज लगती हैं। अपने जज्बात को समझना और यह जानना कि दूसरे लोगान हैं कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हमें जज्बाती इस्तेहसाल से बचने में मदद कर सकता है। हम हर वक्त मालूमात की एक बहुत बड़ी मिकदार से घिरे रहते हैं और हमारा दिमाग इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही समझ सकता है। यहाँ सेलेक्टिव अटेंशन काम आती है जो हमें मखसूस मालूमात पर तवज्जो मरकूज करने में मदद देती है और बाकी को नजरअंदाज कर देती है। मिसाल के तौर पर एक सेल्समैन आपको एक गाड़ी के सिर्फ मिस्बत पहलुओं के बारे में बताएगा जबकि इसकी खामियों को छिपाने की कोशिश करेगा। के खतरात से बचने के लिए हमें मालूमात के मुख्तलिफ ज़राया से रजू करना चाहिए और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले तमाम पहलुओं पर गौर करना चाहिए। हकीकत को मसख करना दिमागी नफ्सियात का एक और हथियार है। इसमें गलत मालूमात फैलाना, हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और लोगों को अपनी हकीकत पर शक करने पर मजबूर करना शामिल है। गैस लाइटिंग एक ऐसी ही तकनीक है जिसमें मुतासरा शख्स को अपनी याददाश्त, अक्ल और समझ पर शक करने पर मजबूर किया जाता है। इसके नतीजे में वो अपने आप पर भरोसा खो देता है और मैनिपुलेटर पर इन्हिसार करने लगता है। ज़बान एक ताकतवर ज़रिया है जिसे मालूमात पहुंचाने, जज्बात को आभारने और रवैये को मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दिमागी नफसियात में ज़बान को मनीपुलेटरी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके और उन्हें मतलूबा समत में धकेला जा सके। मुबहम ज़बान का इस्तेमाल जहां अल्फाज के मुतअद्दिद मानी होते हैं उलझन पैदा कर सकते हैं और मनीपुलेटर को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। ज़बान के जाल से बचने के लिए हमें अल्फाज पर गौर से गौर करना चाहिए, मुबहम ज़बान की निशानदही करनी चाहिए और जज्बाती दलाइल के बजाय मंतकी दलाइल पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। दिमागी नफ्सियात के इंतहाई मामलात में जहन पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। इसमें कोर्सिव परसुएजन, ब्रेन वॉशिंग और कल्ट लाइक टैक्टिक्स शामिल हैं। कोर्सिव परसुएजन में जिस्मानी या नफ्सियाती तशद्दुद, धमकियों और दीगर दबाव की तकनीकों का इस्तेमाल शामिल है ताकि मुतासरा शख्स के अकायद और रवैये को तब्दील किया जा सके। इन खतरनाक तरीकों से बचने के लिए हमें अपनी सोच की आज़ादी को अहमियत देनी चाहिए, तनकीदी सोच को फ़रोग देना चाहिए और ऐसे गिरोहों या अफराद से दूर रहना चाहिए जो हम पर अपनी सोच मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं।
दिमागी नफ्सियात के माहिरीन इंसानों की कमजोरियों को निशाना बनाकर उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। कम खुद एतमादी, इन्हिसारी जरूरियात और कोग्निटिव डिसोनेंस जैसी कमजोरियां उन्हें आसान शिकार बनाती हैं। कोग्निटिव डिसोनेंस एक ऐसी कैफियत है जो वसौकत पैदा होती है जब किसी शख्स के अकायद और अमाल में तजाद हो। दिमागी नफसियात के माहिरीन इस कैफियत को बढ़ाकर लोगों को उलझन में मुब्तला कर देते हैं और उन्हें अपने काबू में कर लेते हैं। इन कमजोरियों से बचने के लिए हमें अपनी खुद एतमादी को मजबूत बनाना चाहिए, अपने आप को दूसरों पर इन्हिसार करने से रोकना चाहिए और अपने अकायद और अमाल में हम आहंगी पैदा करनी। आज हमने दिमागी नफसियात के कुछ तारीख पहलुओं का जायजा लिया और सीखा कि कैसे ये हमारे सोचने के अमल को मुतासिर कर सकते हैं। इन हकायक को समझना हमें तनकीदी सोच, मैनिपुलेशन की तकनीकों से आगाह और ताल्लुकात में अखलाकी गुर व अफकर की अहमियत को अजार करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। शुक्रिया।